हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। कुछ दिन से निफ्टी 26,000 और 25,400 के बीच एक रेंज में मूव कर रहा है। तो क्या इस तरह से ये फिर ऊपर जा सकता है? आज के एनालिसिस में हम लोग देखेंगे 5 मिनट चार्ट में स्ट्रिक्टली कल के लिए निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपको पता चले कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है एज पर द चार्ट। सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि अभी निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल है, तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा और जिनको ट्रेडिंग नहीं आता है वो ट्रेडिंग से दूर रहें। कल हमने एनालिसिस में कहा था कि हमें बाय सेटअप देखना है लोअर बॉलिंजर बैंड के पास, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बना हुआ है ये ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा, जिसका टारगेट था 25,840 के अप्रॉक्स। लेकिन इसने अपने पहले कैंडल में ही आज बता दिया है कि निफ्टी बुलिश नहीं बल्कि बियरिश है। क्योंकि देखिए पहले कैंडल को देखिए 5 मिनट का चार्ट, इसने इंट्राडे सीपीआर और वीकली सीपीआर दोनों को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। यानी लाइव चार्ट में आपको धोखा नहीं हुआ होगा अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि प्रिजुडिस होके मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए ये जो डीप ग्रीन लाइन है दैट इज मूविंग एवरेज 50, जो डाउन ट्रेंडिंग था। इसका सुपर ट्रेंड देखिए, यहाँ इस तरह से ये डाउन ट्रेंड था और एक्यूट था। मिड बॉलिंजर बैंड भी नीचे की ओर और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 ये भी नीचे की ओर, यानी सभी तरह से ये बेयरिश ही था। तो जो लोग लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट करने की हिम्मत रखते हैं वो यहाँ सेकंड कैंडल में शॉर्ट कर सकते थे। स्टॉप लॉस इस पहले कैंडल के हाई के ऊपर रहता। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि शॉर्ट सेटअप अगर ढूंढना है तो अपर बॉलिंजर बैंड के पास, यानी यहाँ। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट आपसे बहुत पेशेंस की उम्मीद करता है अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हो। यहाँ देखिए ये 11:40 AM का समय है, उतना देर आपको इंतज़ार करना होता है। यहाँ आपको फोमो क्रिएट होता कि मैं मिस हो रहा हूँ पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया होता तो ये आपका गेन होता है। इसके बाद देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया और आरएसआई ने हायर लो या इक्वल लो आप यहाँ कह सकते हैं। दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। जब भी आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस दिखता है तो आपने अगर कोई शॉर्ट किया है तो आपको उसको हर हाल में कवर करना है। यही लॉ है, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का यही रूल है। तो अब आगे क्या? आगे ये होगा कि ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ दिख रहा है, उसके बाद यहाँ देखिए ये ऊपर की ओर बाउंस हुआ। यहाँ एक चीज़ और आप देखिए कि ये जो लो है यहाँ से ऊपर गया और ये रिट्रेस हुआ। रिट्रेस हुआ तो आपको कहाँ तक आया? 61.8% और 78.6% के बीच तक ये रिट्रेस हुआ और फिर ये ऊपर की ओर जाने लगा। मैंने आपसे कहा था कि अभी जिस तरह का वॉलेटिलिटी है और कंफ्यूजन है, जिसमें कि एलियट वेव में बुलिश और बेयरिश दोनों काउंट अभी तक वैलिड है। मैं आपको अभी एलियट वेव एनालिसिस नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया है, बहुत समय नहीं दे सकता हूं, इसलिए अब इसको देखिए। अगर ये मार्केट
इस रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट करेगा तो क्या करेगा कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, एटलीस्ट 25,600 के आसपास तक। ये आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप बाय सेटअप ढूंढते हैं तो ये आज का जो लो है ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है या नीचे जाता है, यानी ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। ये जो लो है 25,327, ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होगा। 25,327 ये होगा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन, पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन फॉर बाइंग। तो इंट्राडे में आपको बाय और सेल दोनों के मौके मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होगा। कल के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे सीपीआर रेंज है 25,465 से लेकर 25,485 का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और ऊपर जाएगा अगर तो 25,500 और फिर 25,600 का इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको झेलना होगा। अब ये रेजिस्टेंस इंट्राडे में टारगेट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपको ऊपर में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का सेटअप मिलता है तो फिर आप वहाँ अलर्ट हो जाइएगा। अगर आपने नीचे बाय किया है रिट्रेसमेंट में तो वहाँ एग्जिट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे रेगुलर निफ्टी अपडेट्स एंड एलियर वेब एनालिसिस ऑन निफ्टी इंडेक्स।